हेलो बच्चास, आई वेलकम यू ऑल टू द स्कॉर्डमी क्लासेस। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई नो यू गाइज आर सुपर ऑसम। यस, सो लेट्स बिगिन द टुडेज टॉपिक। सो आज का मेरा बहुत खास टॉपिक है, दैट इज डेमोक्रेटिक ऑफ राइट्स। ठीक है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ा डेमोक्रेटिक ऑफ राइट्स के ऊपर कुछ मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेके आऊं। तो मैंने इसी के ऊपर बनाया है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है बस। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या है पता है आपको? डेमोक्रेटिक वी ऑल नो दैट इट इज पीपल सेंट्रिक। एंड जो यहाँ पे जो लीडर है वो कौन इलेक्ट करता है? कौन इलेक्ट करता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली क्या होता है, इट रेस्ट ऑन राइट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, राइट्स क्या है पहले तो जानना, ये हम लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट्स क्या है, पहले तो हम लोग वो जानेंगे। सो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पीपल। पहला क्या है, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पीपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है राइट्स? क्या होना चाहिए आपका? वो रीजनेबल क्लेम्स होना चाहिए। अभी सपोज फॉर एग्जांपल 12 बजे उठ के आप लोग रात को क्या कर रहे हैं, पूरा पार्टी मस्ती कर रहे हैं, पूरा गाना वाना बजा के पूरा डांस कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा उसका कंसिक्वेंस आपको कल सुबह देखने को मिलेगा। कल सुबह क्या तुरंत ही आ जाएंगे सब लोग दरवाजा खटखटाने की, ये क्या हो रहा है ना? हम लोगों का जो राइट्स है वो ऐसा होना चाहिए जो बाकी का राइट्स को हर्ट ना करे। समझ रहे हैं मेरे बच्चास? तो क्या कैसा होना चाहिए, जो दूसरों का राइट्स को हर्ट ना करे। ठीक है, एंड क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी। अभी जो हम लोग जो रात को 12 बजे जो उठ के जो हम लोग वो जो गाना बजा रहे हैं, क्या ये सोसाइटी वाकई में एक्सेप्ट करता है ऐसा बिहेवियर? क्या आपको लगता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो क्या होना चाहिए कि ये रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी होना चाहिए एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ होना चाहिए, मतलब एनकोडेड विद लॉ। इसका मतलब क्या है पता है आपको? अभी सपोज फॉर एग्जांपल डबल हेलमेट, अभी तो ये आ गया ना कि जो भी बैठे दोनों को क्या करना है कि आपका डबल हेलमेट पहनना होता है। पहले तो था कि कोई हेलमेट पहनता ही नहीं था। ठीक है, जो आपका वो चलाता है वो भी नहीं था, जो राइडर था वो भी नहीं चलाता था, और जो पिलियन है पीछे जो बैठा है वो भी नहीं था। पहले तो कुछ ऐसा देखने को मिलता था ना पहले कि हाँ गली गली में, तो अभी तो गली गली में भी सब लोग क्या करने लगे, डबल हेलमेट पहनने लगे, क्योंकि वो लॉ में आपका आ गया। ठीक है, तो राइट क्या होना चाहिए, या एक तो ये रीजनेबल क्लेम होना चाहिए, ठीक है, ऑफ पीपल, एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है, व्हाई डू वी नीड राइट्स? हम लोगों को राइट्स किस लिए चाहिए, वो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। इट इज बिकॉज सो दैट पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ठीक है, बहुत सारे कंट्री में हम लोग जब वो डेमोक्रेसी नहीं था, जब हमारा ये मोनार्की सिस्टम था, तब हम लोग क्या देखते थे कि वहां पे कौन रूल करता है, किंग। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू किंग ही जो होगा सो होगा। सो अकॉर्डिंग टू किंग ही जो होगा सब होगा। वहां पे कोई अपना व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, कोई अपना ओपिनियन नहीं रख सकता था। ओके, तो इसलिए क्या हो गया, राइट्स लोगों ने फील किया कि हाँ अब राइट्स की जरूरत है। ठीक है, ऐसा फीलिंग आया, तो उसके कारण क्या हुआ पता है? यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग का राइट्स है तो सबसे पहला हमारा क्या कारण है कि व्हाई डू वी नीड राइट्स, उसमें है हमारा पीपल कैन हैव द राइट टू वोट। ठीक है, सो दैट पीपल कैन वोट, सो दैट पीपल कैन कास्ट देयर वैल्यूएबल वोट एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपना बात रख सके, किसी के सामने बोल सके। अभी मोनार्की फॉर्म में तो नहीं रख सकते हैं, जैसे कि जो केस आपका सऊदी अरेबिया में। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया में क्या है, ये आप सभी को पता है कि वहां पे मोनार्की सिस्टम चलता आया है। ठीक है, हायरार्की सिस्टम है, मतलब उसका पापा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, जो होगा वो राजा ही आपका डिसीजन लेंगे। लोकल्स जो पीपल है उन लोगों का जिप ये लगा दिया गया। ठीक है, जिप इन द सेंस वो लोग कुछ बोल नहीं सकते। इनफैक्ट जो मीडिया है ना वहां के, ये आप बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गौर से सुनना, जो मीडिया है उनको भी वहां पे जो मोनार्की सिस्टम अगर उन लोगों को कुछ पसंद नहीं आया या उनके अगेंस्ट में कुछ बोलना है, वो वहां पे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वो उन लोग को वहां पे अलाउ नहीं है। समझ रहे मेरी बात? और किस लिए चाहिए, देखो प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। अगर राइट्स हो तो पता है राइट्स क्या करता है आपका, जो माइनॉरिटीज है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटेक्ट कैसे करता है, लेट मी टेल यू। माइनॉरिटीज मतलब यहाँ पे मैं वीकर सेक्शन की बात नहीं कर रही। ठीक है, जो SC ST में है, जो बैकवर्ड क्लासेस में, उसके लिए मैं बात नहीं कर रही, मैं उन माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रही हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी असम का लेते हैं। ठीक है,
हाँ, आई नो, लाइक जो असम से ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे थम्स अप और लाइक देना ज़रूर। आप लोग मत भूलना, क्योंकि मैंने असम का ये रिलेटेड एग्जांपल देने जा रही हूँ। तो यहाँ क्या है पता है आपको, असम में क्या होता है, हम लोग का मेजॉरिटी क्या है, लैंग्वेज असमीज़ है ऑब्वियसली। अभी यहाँ के पीपल अगर उठ के जाएंगे, लाइक अभी आपको मिलेंगे मुंबई में या दिल्ली में, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये असमीज़ जो है वहाँ पे माइनॉरिटी बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि वहाँ पे तो असमीज़ लैंग्वेज जो लोग का लोकल लैंग्वेज नहीं है, वो तो रीजनल लैंग्वेज नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? तो वो केसेस में क्या होता है कि इट राइट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी, एज सिंपल एज दैट। ओके, उसके बाद क्या आता है हम लोग को, और व्हाई डू वी नीड राइट्स, वन मोर रीजन इज हियर। वो क्या है देखिए, व्हेन दोज इन मेजॉरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी। जब कोई मेजॉरिटी में आ जाता है, जब कोई पावर में आ जाता है, तो वो पता है क्या करना स्टार्ट करता है, माइनॉरिटी में जो है ना उसको डोमिनेट लाइक करने का उसका वो आ जाता है वो पावर। ठीक है, तो राइट्स क्या करता है कि लाइक वो सब लोगों को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो दीज आर द रीजन, ये रीजंस व्हाई डू वी नीड राइट्स। ठीक है, लेकिन ठहर जाओ, कूल डाउन, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेट मी कंप्लीट। और एक चीज क्या पता है आपका, अभी ऐसा नहीं कि लाइक गवर्नमेंट आपका ये राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑल्सो कैन वायलेट और कैन अटैक द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल। सो इसलिए पता है क्या क्या, गवर्नमेंट से भी ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई ऊपर है गवर्नमेंट का, गैस करो कौन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर ये एक छोटा सा आप मानो पोएम है, या आप बोल सकते हैं छोटा सा एक बुक है, जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग यूजुअली टेक्स्ट बुक में क्या देखते हैं, कंटेंट होता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर उसके बाद हम लोग का क्या होता है, एक चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो जाता है ना, लेसन 1 लेसन 2, आप अपने सोशल बुक में भी देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी सेम क्या, हमारा कुछ राइट्स लिखा गया है, इस पे रिटन फॉर्म पे भी हमारा यहाँ पे राइट्स लिखा गया है, और वो राइट्स है ये सब। ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या क्या है वो सब राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। दीज आर द राइट्स जो कहाँ लिखे हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चाह के भी कोई भी ये सब राइट्स ब्रेक नहीं कर सकता है, बिकॉज दीज आर इन रिटन फॉर्म। ओके, तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये वीडियो होता है यहीं पे एंड होता है। वेट, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, देन हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।